आज की इस क्लास में हम फैमिली ब्रेसिकेसी को स्टडी करेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और इसके कुछ सेक्शन काट करके भी देखेंगे जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। तो स्टार्टिंग करेंगे हम फैमिली ब्रेसिकेसी से। सबसे पहले इसमें जो इन्फ्लोरोसेंस है ये होता है रेसिमोज। इन्फ्लोरोसेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये पूरी एक जो ब्रांच आ रही है इसमें ग्रुप्स ऑफ फ्लोवर हैं और ये जो फ्लोवर हैं ग्रुप, इसके अरेंजमेंट को हम कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस। और अरेंजमेंट इसका कैसा है कि जो नए फ्लोवर्स हैं वो सबसे ऊपर हैं, पुराने फ्लोवर्स हैं वो सबसे नीचे हैं, तो इसको कहते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरोसेंस। इसको आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वाली जो ब्रांच है इसमें जो नए मस्टर्ड की ब्रांचेस मतलब जो सीड हैं इसमें फ्रूट हैं वो सबसे ऊपर हैं और पुराने सबसे नीचे हैं, उनकी साइज भी बड़ी दिखाई दे रही है। तो ये हो गया इन्फ्लोरोसेंस। दूसरा पॉइंट है कि जो फ्लोवर हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का फ्लोवर है, जैसे ये फ्लोवर है, कहाँ है, ये जो फ्लोवर है इस फ्लोवर को आप किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा ये वाला फ्लोवर, तो इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर। ये दूसरा पॉइंट हुआ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिन, ये है एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस वो हम अभी बताएंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कैलेक्स, इसमें 4 होते हैं। तो ये जो येलो कलर की दिख रही, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ये, एक मिनट, तो ये कैलेक्स हैं। कैलेक्स मतलब होता है जो ग्रीन पार्ट है, इसमें कितने ग्रीन पार्ट हैं, तो 4 ग्रीन पार्ट जो हैं मस्टर्ड में होते हैं। ये वाला जो है ये 4 ग्रीन पार्ट इसमें होते हैं जो फ्लोवर को कवर करके रखते हैं। ऐसे फ्लोवर्स में भी ये हम देख सकते हैं कि ये जो 4 पार्ट्स हैं ऊपर साइड से, इसको कहते हैं हम कैलेक्स। और ये 4 सेपल्स होते हैं और पॉलीसेपलस होते हैं। पॉलीसेपलस का मतलब होता है ये जो 4 हैं ये वाले, ये फ्यूज नहीं है आपस में, इंडिपेंडेंट है। इसको अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएंगे, देखिए ये अलग हो गए हैं, सेपरेट, तो ये कहते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। सेकंड पॉइंट दिया गया है कोरोला के बारे में। तो कोरोला की संख्या 4 होती है, एक फ्लोवर में 4 कोरोला होते हैं। इसमें से आप किसी भी फ्लोवर को सेपरेट करेंगे तो 4 कोरोला ही आपको दिखाई देंगे। कोरोला का मतलब होता है कलर्ड पार्ट, जो कलर्ड वाला हिस्सा है वो कोरोला है। और ये जो हिस्से हैं ये भी एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीपेटलस। पेटल्स मीन्स होता है ये कोरोला, कलर वाला पार्ट। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब होता है एंथर, जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा उस पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम, इसमें 6 एंड्रोसियम दिखाई देंगे इसमें, एक मिनट, इस वाले पार्ट में तो 6 एंड्रोसियम दिखाई देंगे। अभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और 6 में क्या होता है, 2 सबसे छोटे होते हैं। ये 2 वाले इसमें 6 हिस्से हैं तो 2 हिस्से छोटे होंगे और 4 हिस्से उसी के अंदर होते हैं, इनर वाले पार्ट में। इसको थोड़ा ठीक से जूम नहीं हो रहा, इसमें देखेंगे कहीं, इसमें भी साफ नहीं दिख रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर जो 6 एंड्रोसियम हैं इनको हमने सेपरेट आउट कर दिया है। तो 6 एंड्रोसियम का अरेंजमेंट कैसे था कि 2 सबसे छोटे थे, यहाँ पर 2 होल जो थे वो छोटे थे और बाग अंदर 4 जो बड़े थे। अब है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम ये इस वाले हिस्से को हम गाइनोसियम कहते हैं, ये वाला है इस वाले हिस्से को। और ये इसमें पूरा सीड बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है इसमें पूरा सीड बनेगा इसमें। तो ये जो सीड है और ये जो फ्लोवर के अरेंजमेंट थे, इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये पूरा बीज है, सॉरी, ये जो हिस्सा ये ऊपर निकला हुआ है यहाँ पर, इसको कहते हैं आप गाइनोसियम। और गाइनोसियम के नीचे सारा फ्लोवर है, तो इस फ्लोवर को कहेंगे आप
इन्फीरियर फ्लोवर, और ओवरी को कहेंगे सुपीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी ऊपर साइड में जा रही है। इसको बीडी, ये वाला हिस्सा ये ओवरी है और ये सारा फ्लोवर जो है ये नीचे वाले हिस्से में था, तो इसको कहते हैं आप सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस फ्लोवर। और ये गाइनोसियम, इसमें 2 गाइनोसियम थे एक्चुअली, बस ये यहाँ पर फ्यूज हो गए हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। सिन मीन्स होता है आपस में फ्यूज हो जाना, तो सिनकार्पस, यहाँ पर 2 कार्पल आपस में फ्यूज हो गए हैं लेकिन यहाँ पर एक कार्पल दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। तो हमने यहाँ पर मेन पार्ट्स को देख लिया है। वहीं अब फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो ये ईब्रेक्टिएट कंडीशन, ईबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कई बार जो है यहाँ पर एक ब्रैक्टेट होता है, एक छोटी सी रिड्यूस लीफ जैसा होता है, जैसे इस प्रकार से आप इस केस में देख सकते हैं, वो अभी इसमें स्पष्ट अभी नहीं दिख रहा है। बाकी इसका मतलब होता है कि फ्लोवर को किसी भी पार्ट से आप काट सकते हैं। ये मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लोवर में होते हैं, और जो कैलेक्स होते हैं ये 4 कैलेक्स होते हैं। कैलेक्स का मतलब होता है जो ग्रीन पार्ट हैं, तो हमने देख लिए थे 4 पार्ट्स थे। कोरोला भी 4 थे, बस एंड्रोसियम 2 छोटे थे और 4 थोड़े बड़े थे, तो 2 + 4 6 थे। गाइनोसियम 2 हैं, बस फ्यूज हैं आपस में, ये कंडीशन बता रही है। इनफ्लोरोसेंस कैसा है, रेसिमोस, यानी पहले बड़े बड़े सीड यहाँ पर नीचे बनेंगे और फिर बाद में वो फ्लोवर्स भी आते जाएंगे, तो सीड भी बनते जाएंगे और नीचे देखना। इस कंडीशन को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ बीज भी बन गए हैं और ऊपर फ्लोवर्स भी आ रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या है, ये सी को शो कर रही है, रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस है। बाकी ये पार्ट्स तो हमने समझ लिए हैं। और ये जो प्लांट होता है ब्रेसिकेसी फैमिली का मस्टर्ड है, ये जो प्लांट है ये रेटिकुलेट बीनेशन में आता है। रेटिकुलेट बीनेशन का मतलब ये होता है, ये है इसकी पत्ती, तो ये रेटिकुलेट बीनेशन है। नहीं, इसमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी आपको, बेन्स, इनका अरेंजमेंट, तो रेटिकुलेट बीनेशन है। और बाकी तो ये सब हमने स्टडी कर लिया है। अब इसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, उनको स्टडी करेंगे। एक जगह यहाँ मॉर्फोलॉजी में भी एनसीईआरटी ने मस्टर्ड का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ये डाइकोट प्लांट है, तो ये सारे कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर मस्टर्ड है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर पाए जाते हैं, और ये कोरोला का अरेंजमेंट है। बाकी यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है कि सिनकार्पस भी इसमें होती है, कार्पल फ्यूज होते हैं मस्टर्ड में और टोमेटो में। तो ये देखना, ये अपने पास टोमेटो का फ्लोवर भी है, तो इसमें भी अंदर जो कार्पल होंगे ये तो कोरोला है, और इसके अंदर ये अभी एंड्रोसियम है, और इसी के अंदर गाइनोसियम होंगे जो कि फ्यूज होते हैं। तो सिनकार्पस कंडीशन मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिलती है। और ये मस्टर्ड है, इसमें प्लेसेंटेशन जो देखने को मिलता है, पार्शियल प्लेसेंटेशन है मस्टर्ड का, ये वाला मस्टर्ड में पार्शियल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। पार्शियल प्लेसेंटेशन का मतलब ये होता है, देखना अभी एक फ्लोवर हम निकालेंगे, जैसे ये है, ये मस्टर्ड है। अब इसको जैसे ही हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो इसके इसमें जो बीज है ना, थोड़ा इसके सीड का जो अरेंजमेंट है, स्टार्टिंग में ये एक जैसे ही होते हैं, मतलब इसमें कोई सेपरेट पार्ट नहीं बने हुए होते हैं, लेकिन जैसे थोड़े से ये मैच्योर होते हैं तो इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा ये साइड में ये अलग अलग सेपरेट फाल्स सेप्टम इनमें बन जाता है, इसीलिए इनको कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल ये मस्टर्ड है। तो ये हमने देख लिया है। बाकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसे और पॉइंट नहीं हैं जहाँ पर मस्टर्ड के बारे में दिया गया हो।
ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है कि 4 कैलेक्स हैं, 4 कोरोला हैं और 2 ये छोटे वाले एंड्रोसियम थे, 4 अंदर बड़े वाले एंड्रोसियम थे साइज में। उसके बाद जो ये 2 आपस में गाइनोसियम थे, दोनों फ्यूज थे तो सिनकार्पस थे। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला में इन्होंने ये आसानी से समझाने की कोशिश की है।